एपिसोड नंबर 3304। टाइटल वीर ट्रांसफर अनदर स्काई। जितेश खन्ना की बाइक की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन बिच्छुओं के झुंड ने उसे देखा ही नहीं, मानो उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। जितेश खन्ना अपनी बाइक बहुत तेज चला रहा था। वह सड़क पर आगे आगे बिच्छुओं के ठीक सामने से गुजरता चला गया। फिर भी किसी बिच्छू ने उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद जितेश खन्ना का चेहरा बहुत बुरा लगने लगा। सड़क अंतहीन लग रही थी। चाहे उसकी बाइक कितनी भी तेज हो या वह कितनी भी देर तक चलाए, उसके आगे बस एक अंतहीन सड़क थी। चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान था। पेंग वहीं दूसरी तरफ वीर को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को उछाल दिया हो। वह अचानक पवित्र सोल्जर आत्मा से अलग हो गया। उसे किसी शक्ति ने चूस लिया था। यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। वीर को थोड़ी निराशा हुई। वह पहले ही पवित्र सोल्जर आत्मा के अंदर छिप चुका था, लेकिन फिर भी उसे उछाल दिया गया था। वीर दूर उछालने के बाद जब शक्ति चली गई, तो वीर ने अपने प्रोफेसर मंत्रा की आभा का इस्तेमाल करके चारों ओर देखा। वह सोल्जर वेपन स्काई में वापस गया, लेकिन वह जगह अब सोल्जर वेपन स्काई नहीं थी। ये जगह है। जब वीर ने उस जगह को कुछ स्पष्टता से देखा, तो उसका चेहरा अजीब लग रहा था। ये जगह डस्ट स्काई है। वीर इस जगह के लिए कोई अजनबी नहीं था। उसने डस्ट स्काई में पाथ इरेजर गॉड से लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वह पहले ही जीनो टैबलेट पर दिखाई दे चुका था। डस्ट स्काई का पहले से ही एक लीडर था। वह गॉड कैस पार्टी का उपाध्यक्ष पाथ इरेजर गॉड था। उसे लगा कि डस्ट स्काई का सप्रेशन पावर पिछली बार वहां पहुंचने के समय से कहीं ज्यादा मजबूत था। पहले अंदर जाने के बाद वह कुछ शक्ति का इस्तेमाल कर पाया था, लेकिन वहीं अब जबकि वह वहां उतर चुका था, उसकी शक्ति पहले ही जा चुकी थी। यहाँ तक कि उसका धातु का जियान स्वॉर्ड शरीर भी अपने मूल स्वरूप में लौट आया था। अब वह एक आम आदमी की तरह शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं यहाँ क्यों हूँ? डस्ट स्काई का पहले से ही एक लीडर है। सिद्धांत के अनुसार कोई भी अन्य प्राणी इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता। वीर जानता था कि यह एक भयानक खबर है। वह और पाथ इरेजर गॉड एक दूसरे से बहुत नाराज थे। अब वह डस्ट स्काई का लीडर था और डस्ट स्काई की शासन शक्ति बढ़ गई थी। इससे वीर एक आम आदमी से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। अगर पाथ इरेजर गॉड उसे वहां पा लेता, तो उसे जरूर मार दिया जाता। मैं कहीं भी उतर सकता था, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? वीर ने अपनी पीठ थपथपाई और खड़ा हो गया। उसने अपना सिर उठाया और तुरंत अकड़ गया। एक बड़ा सुनहरा पक्षी उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। पक्षी की आंखें ब्लेड जैसी थीं। वीर चौंक गया। वह इस बड़े सुनहरे पक्षी को जानता था। जब 33 स्काइज को वापस लाया गया, तो वह बड़ा सुनहरा पक्षी सबसे पहले 33 स्काइज में दाखिल हुआ। वह आगे चलकर बाद में डस्ट स्काई में दाखिल हुआ था, लेकिन डस्ट स्काई पर पाथ इरेजर गॉड का कब्जा था। वह पक्षी अपने काम में नाकाम रहा था, लेकिन किसी वजह से अभी भी जिंदा था। या तो यही वजह थी, या फिर पाथ इरेजर गॉड उसे जिंदा रखने को तैयार था। अब बड़ा सुनहरा पक्षी ठंडेपन से एक पेड़ के ऊपर खड़ा था। वह ज्यादा बड़ा नहीं था। उसकी ऊंचाई एक आम इंसान जितनी ही थी। उसके पंख सुनहरे लग रहे थे। वह एक अनोखा जीव था। वीर का दिल धड़क उठा। ये सुनहरा पक्षी बहुत ताकतवर है। अगर मेरी शक्ति डस्ट स्काई से कुचली गई, तो इसका भी यही हश्र होगा। भाई पक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? वीर ने सुनहरे पक्षी को देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मैं गोल्ड विंग बिग बर्ड हूँ। गोल्ड विंग बिग बर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। मैं ब्रदर बर्ड नहीं हूँ। क्या इस दुनिया में कोई गोल्ड विंग बिग बर्ड है? वीर ने हैरानी से गोल्ड विंग बिग बर्ड को देखा। उस लिटिल रेड बर्ड में पक्षियों का खून था,
लेकिन वह गोल्ड विंग बिग बर्ड नहीं था। उसमें एक बर्ड फिश का खून था, फिर भी वह बस एक मिश्रण था। उस छोटे लाल पक्षी में फीनिक्स नामक एक अन्य प्रकार के पक्षी से ज्यादा मिश्रित खून था। फीनिक्स और मछली पक्षी को एक साथ मिला दिया गया। अगर वह बड़ा हो पाता तो वह शुद्ध फीनिक्स या शुद्ध बिग बर्ड जितना मजबूत होता। गोल्ड विंग बिग बर्ड कुछ नहीं बोला। उसने वीर को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी ताकत देखकर वीर को अंदाजा हो गया कि वह जीव उसे तैयार कर रहा है। वह किसी भी पल हमला करने वाला था। यह अफसोस की बात थी कि गोल्ड विंग बिग बर्ड की शक्ति भी डस्ट स्काई द्वारा सीमित थी। उसे कुछ भी बचाने की जरूरत नहीं थी। एक अचानक प्रहार से आकाश और जमीन दोनों नष्ट हो सकते थे। अगर मैं और गोल्ड विंग बिग बर्ड एक ही लेवल पर हैं, तो हम शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब है कि मैं उसे अभी मार पाऊंगा? वीर जानलेवा लग रहा था। गोल्ड विंग बिग बर्ड्स ब्रेक वर्ल्ड का दर 95% था। लोग इसे तब देख सकते थे जब वे अदृश्य अवरोध को तोड़कर 33 स्काइज में पहुंचते थे। अगर वह बाहर होता तो वीर शायद उस जानवर को मार न पाता, लेकिन डस्ट स्काई में उन सभी के शरीर साधारण थे। वीर, जो लड़ने में माहिर था, उसके लिए यह अच्छी बात थी। गोल्ड विंग बिग बर्ड ने भी यही सोचा। उसने वीर की तरफ देखा। भले ही उसका शरीर आम इंसानों से ज्यादा बड़ा न हो, लेकिन वीर की मौजूदगी और इच्छा शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे मिटाया जा सके। गोल्ड विंग बिग बर्ड को पता था कि वीर से निपटना आसान नहीं है, इसलिए उसने तुरंत हमला नहीं किया। एक आदमी और एक चिड़िया बहुत देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार वे हिले। गोल्ड विंग बिग बर्ड ने अपने पंख फैलाए, जो 21 से 24 फीट चौड़े थे। उसने अपने पंख फड़फड़ाकर सुनहरी बिजली की तरह उड़ान भरी। अतीत में गोल्ड विंग बिग बर्ड का शरीर पहले ही अंतरिक्ष को चीर चुका होता। डस्ट स्काई में वह एक आम पक्षी की तरह था। वीर को मारने के लिए उसे अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। वीर कूदा। वह सिर्फ 6 फीट ऊंचा कूदा। यह उसके मजबूत शरीर का नतीजा था। आम लोग अगर सिर्फ 3 फीट ऊंचा कूद पाते तो उन्हें सुपरमैन माना जाता। वह गोल्ड विंग बिग बर्ड के ठीक सामने से गुजर गया। वीर हवा में था। उसका शरीर एक पक्षी की तरह मुड़ा हुआ था। उसने गोल्ड विंग बिग बर्ड के वार को चकमा दिया और शैतान की पीठ पर चढ़ गया। गोल्ड विंग बिग बर्ड किसी कुत्ते जैसा लग रहा था जिसने अभी अभी मल खाया हो। उसने अपना सिर जमीन पर टिका दिया। वीर ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने पैर किसी युद्ध कुल्हाड़ी की तरह नीचे कर दिए। सुनहरे पंखों वाले बड़े पक्षी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जमीन पर गिरते ही उसके पंख वापस आ गए। वह वीर से बचने के लिए आलसी गधे की तरह लुढ़क गया, जिससे पक्षी के ब्लेड जैसे पंख वीर की ओर वापस आ रहे थे, जो अभी भी उसके हमले के बीच में था और जमीन पर नहीं उतरा था। वीर अभी तक उसे जमीन पर नहीं उतारा था, लेकिन उसकी कमर में बहुत ताकत थी। उसने पक्षी के पंखों पर हाथ रखा और उसे बंदर की तरह उछाल दिया। उसने अपनी ताकत से छलांग लगाए और सुनहरे पंखों वाले बड़े पक्षी की पीठ पर फिर से सवार हो गया। एक आदमी और एक चिड़िया लड़ रहे थे। अगर मुख्य और दूसरे यूनिवर्स के लोग इसे देखते तो किसी को यकीन नहीं होता। ये 2 अलग अलग यूनिवर्स के जीवों के बीच एक डरावनी लड़ाई थी। यह एक क्रूर लड़ाई थी। धिक्कार है। वीर ने गोल्ड विंग बिग बर्ड के चेहरे पर मुक्का मारा। उसके मुंह से गोल्ड विंग बिग बर्ड का खून निकल आया। गोल्ड विंग बिग बर्ड इससे विचलित नहीं हुआ। उसने वीर के शरीर को लपेट लिया और लुढ़क गया। उसने वीर को जमीन पर गिरा दिया। वीर ने गोल्ड विंग बिग बर्ड के पंख पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे छूते ही गोल्ड विंग बिग बर्ड की गर्दन से एक पंख टूट गया। आह! वीर और गोल्ड विंग बिग बर्ड एक साथ चीखे। गोल्ड विंग बिग बर्ड का एक पंख नोचते समय वीर की कमर लगभग टूट ही गई थी। बहुत दर्द हुआ। चीखना तो बस चीखना था,
लेकिन वीर फिर भी खड़ा हो पाया। उसने अपनी पीठ को सहारा दिया। उसने अपने पैरों से गोल्ड विंग बिग बर्ड के पेट की ओर छलांग लगाई। सुनहरे पंखों वाले बड़े पक्षी ने मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दी। उसके पंजे वीर के पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसके ब्लेड जैसे पंख वीर की गर्दन पर आ गए। एक आदमी और एक चिड़िया लड़ रहे थे। आसमान पंखों और फटे कपड़ों से भरा था। कभी कभी चीखें गूंज उठती थी। उसके एक मुंह से एक पंख निकल जाता था। सारे मुंह इतने जबरदस्त थे कि पूरा इलाका खून से लथपथ हो गया था। कोई नहीं बता सकता था कि दोनों में से किसका पलड़ा भारी था।